गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का टॉपिक है बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, आप लोगों ने बूलियंस सुने होंगे, बूलियन एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा होगा। बूलियन एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, जो हमारे पास जो बेसिक गेट्स होते हैं ना, जैसे हमारे बेसिक गेट क्या होते हैं, जैसे हमारे पास होता है एंड गेट होता है हमारा, ठीक है, एक हमारे पास होता है और गेट होता है हमारा, ठीक है। ये हमारे पास जो बेसिक गेट हैं, इनके बेसिस पे हम सर्किट्स भी ड्रॉ करते हैं। हमारे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये एक पार्ट है बूलियन एक्सप्रेशन, ठीक है। इसके हम इन्हें इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलती है, ठीक है। दिस इज़ आवर एंड गेट एंड दिस इज़ आवर और गेट, ठीक है। अब एंड गेट का क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने 0 दिया, यहाँ से मैंने 1 सिग्नल दिया। एंड का मतलब होता है 0 1 मतलब 0, मेरे पास आउटपुट के आई 0। और ये ये और गेट है। अगर मैंने यहाँ पे दोनों 0 दिए हैं, या एक को 0 दे दिया है, एक को 1 दे दिया है, तो मेरे पास आउटपुट के आएगी 1। ये हमारी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं। और इस एक्सप्रेशन को मुझे क्या करना होता है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना होता है। बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब होता है आपको एक्सप्रेशन दी हुई होगी, उसको आपने सिंप्लीफाई करना है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं, हमारे पास मेथड होता है के मैप का, ठीक है। आपके सिलेबस में ऐसा कुछ मेथड नहीं है कि आपको के मैप यूज़ करना है। मैं इसको बिल्कुल ही सिंपल तरीके बाय मैन्युअली करवाऊंगी, इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई कैसे करना है। बट इससे पहले आप इसके कुछ जो बेसिक गेट्स के और जो बेसिक कुछ लॉज हैं, जैसे एसोसिएटिव लॉ है, कम्युनिकेटिव लॉ है, ये मैंने आपको करवाए हुए हैं, तो उसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसमें हम सॉरी फॉर द इंटरप्शन, इसमें हम कुछ लॉज भी यूज़ करेंगे, जो साइड बाय साइड आपको पता चल जाएगा कि हमने कौन कौन से लॉज यूज़ किए हैं। जैसे देखो, मुझे इस एक्सप्रेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। दिस इज़ अ बूलियन एक्सप्रेशन। इसके लिए आपको कुछ बेसिक्स लॉज पता होने ज़रूरी हैं। जैसे मेरे पास अगर ए डैश और ए डैश आ रहा है, सपोज करो ए बार बी बार, इसका मतलब होता है, ये भी एक लॉ है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 1 आता है, ठीक है। ये कुछ बेसिक रूल्स हैं। इसका मतलब भी क्या आता है, इसका मतलब भी 1 ही होता है। अगर मेरे पास ए डैश ए है, इसका मतलब 0 होता है। ये कुछ लॉज हैं, ठीक है। ये मैंने आपको करवाई होगी, जैसे एसोसिएटिव लॉ है, कम्युनिकेटिव लॉ है, इम्पोर्टेंट लॉ है। इस तरह से कुछ लॉज हैं जो मैंने आपको करवाए हुए हैं, ठीक है। उनको एक बार ध्यान में रख के तभी आप ये बूलियन एक्सप्रेशन सॉल्व कर सकते हो। चलो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं इस 2 एक्सप्रेशंस को ले रही हूँ, p प्लस क्यू डैश, इसको मैं क्यू बार और क्यू डैश दोनों कह सकती हूँ, क्यू बार प्लस आर बार इंटू, ये इंटू का साइन है, ठीक है, ये इंटू का साइन है, मतलब ये एंड है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। p प्लस क्यू बार प्लस आर, इज दैट क्लियर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले देखो, ये देखो P, पहले P को सबसे करो, P इंटू प्लस, देखो हम ये साइन लेंगे ना, P इंटू P प्लस P इंटू क्यू डैश, ठीक है, P प्लस P इंटू R, ओके। उसके बाद फिर अब Q को करेंगे, Q इंटू प्लस क्यू डैश इंटू P प्लस क्यू डैश इंटू क्यू डैश, फिर प्लस Q इंटू R, ठीक है। अब R को करो, प्लस R डैश इंटू P प्लस R डैश इंटू क्यू डैश, ठीक है, R डैश इंटू क्यू डैश प्लस R डैश इंटू R, इज इट क्लियर। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब इसमें से देखो, जैसे ये है कौन सा है, R डैश इंटू आर मैंने आपको पहले ही बताया है क्या होता है। जैसे अगर मैं ए डैश इंटू ए कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है, 0, मतलब कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका ये 0 हो जाएगा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं ना,
अब क्यू डैश इंटू क्यू डैश, इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू डैश। ठीक है, ये एक लॉ है, समझ में आया। ये टर्म सिंप्लीफाई होगी और ये टर्म सिंप्लीफाई होगी। अब धीरे धीरे सबको ट्राई करो। अब इसको देखो, पहले इसको देखो, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, पी कॉमन निकाल सकते हैं। पी मेरा कॉमन निकल आया, ठीक है, पी प्लस क्यू डैश। पी इंटू पी भी क्या होता है, एक आपके पास लॉ है पी ए इंटू ए, इसका भी मतलब क्या होता है, ए। तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी, ठीक है, पी को हम क्या लिख सकते हैं, पी। तो ये बन गया पी प्लस पी इंटू क्यू डैश। इज इट क्लियर। ये आपको लॉस फॉलो करने हैं। जैसे ए बार इंटू ए बार होता है ए बार, ठीक है, ए बार इंटू ए होता है 0। उसी तरह ए इंटू ए भी क्या होता है, ए। समझ में आ गया, इज इट क्लियर। तो P इंटू पी हो गया P प्लस पी क्यू बार। अब मैं इसमें से P कॉमन निकाल सकती हूँ, मेरा क्या बन गया, P 1 प्लस क्यू बार। अब 1 प्लस क्यू बार भी क्या होता है, 1, मतलब क्यू, अगर मैं इसमें क्यू नोट है, क्यू 1 अगर मेरे पास 1 आ रहा है, ठीक है, इसको मैं अगर 1 पुट करूँ तो क्यू बार क्या हो जाएगा, 0। 1 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 1। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। ये लॉ है, 1 प्लस क्यू बार क्या होता है, 1 प्लस क्यू बार हो, 1 प्लस क्यू हो इक्वल्स टू क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्या बन गई, मेरे पास P बन गई। ये एक्सप्रेशन क्या बन गई, सिंप्लीफाई होके P बन गई। अब इधर आ जाइए, P इंटू आर, ठीक है, P इंटू आर प्लस Q इंटू पी। अब इधर देखिए, इधर कोई कॉमन, अब इधर जैसे प्लस P इंटू आर है, ठीक है। अब ये इसको देखो, इसको लो, ये मैं इधर ले आई। अब इसमें भी P कॉमन आ रहा है, 1, इधर 1 बच गया, 1 प्लस आर। तो मेरे पास आंसर क्या बना, इसका आंसर क्या बना, P। ठीक है, मैंने यहाँ तक सिंप्लीफाई कर लिया है। अब ये नीचे लेके आओ, प्लस क्यू डैश इंटू पी, ये क्यू डैश बन चुका है, प्लस क्यू इंटू आर प्लस आर डैश इंटू पी प्लस आर डैश क्यू डैश। ये तो 0 बन चुका है, तो 0 ही रहेगा। अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये देखो, अब इसमें से भी हम क्या कर सकते हैं, क्यू डैश कॉमन निकल आया, p प्लस क्यू डैश कॉमन निकल आया, तो क्या बचा, क्यू डैश कॉमन निकल आया तो p प्लस 1 बचेगा, p प्लस 1 बचेगा। ये भी क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या आ जाएगा, p प्लस क्यू डैश। p ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस p हो या p प्लस 1 हो, तो ये क्या बन जाता है, 1। ठीक है, ये सॉल्व हो गया। अब इसके बाद इधर देखो, अब q, अब मेरे पास टर्म क्या बची, q इंटू आर प्लस आर डैश इंटू पी प्लस आर डैश क्यू डैश। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे। हम इनको क्या सॉल्व कैसे करेंगे, मैं ले लेती हूँ, मैं इसको कंबाइन कर लेती हूँ। किसे, इस वाली टर्म को और इस वाली टर्म को क्या कर लेती हूँ, कंबाइन कर लेती हूँ। तो इसमें से क्या निकल आएगा, p कॉमन निकल आएगा। p कॉमन निकल आया तो मेरे पास क्या बचा, 1 प्लस आर डैश। ठीक है, अब मैं इसको और इसको क्या कर लेती हूँ, कॉमन कर लेती हूँ। मेरे पास क्या बचा, क्यू डैश, ठीक है, 1 प्लस आर डैश बच गया। अब बचा क्या मेरे पास, q इंटू आर, क्या बचा मेरे पास, प्लस q इंटू आर। यहाँ पे मेरे पास आ गया p, यहाँ पे मेरे पास आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया q डैश प्लस q इंटू आर। कुछ गलत तो नहीं हुआ ना, देख रहे हैं, q इंटू आर, q इंटू आर, नहीं ठीक है, q इंटू आर, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आया, p प्लस क्यू डैश प्लस q इंटू आर। अब इनमें से q इंटू आर है ना, ठीक है, ये मेरे पास सिंप्लीफाई होके ये चीज़ आ गई, ये टर्म आ गई, p प्लस क्यू डैश प्लस q इंटू आर। ये मेरे पास ये बड़ी हुई ये सारी टर्म क्या हो गई, सिंप्लीफाई होके आ गई। अब इसको आपने क्या करना है, इस वाले टर्म के साथ दोबारा सॉल्व करना है और देखना है आंसर क्या आता है। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे और मुझे इसके आंसर्स जो हैं व्हाट्सएप करके भेजेंगे। ठीक है,
इसको सॉल्व करो, इस चीज़ को सॉल्व करो और देखो हमारे पास आंसर क्या आता है। ओके, इज इट क्लियर? देखिए और उसके बाद सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए। ठीक है, एक चीज़ और बता दूं, इसके लिए आपको लॉज थोड़े ध्यान में रखने पड़ेंगे कि हमने कौन कौन से लॉज हमने यूज़ किए हैं। ठीक है, हमने कौन कौन से लॉज यूज़ किए हैं, उस लॉज के बेसिस पे आपको क्या करनी है, ये सारी की सारी, ये जो सारी की सारी हैं ये आपने जो भी है, एक चीज़ बता दूं आपको, इसमें से कुछ गलत हो गया मुझसे। क्या गलत हो गया है? हाँ, ये Q.R नहीं आएगा बीच में, आई थिंक ये Q.R जो है ये एक्स्ट्रा रखा है। Q.R जो है दिस वॉज एक्स्ट्रा, देख लेते हैं। Q.R Q-.R है, Q तो है ही नहीं, Q-.R है, यहाँ पे Q डैश आना है। ठीक है, Q डैश आना है यहाँ पे, Q डैश आना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे Q डैश आना है और इसमें हम P और इसमें मैंने Q को कॉमन ले लिया, 1 + R बचा, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, P + Q डैश। ठीक है, ये आती है मेरे पास सिंप्लीफाइड होके इक्वेशन, जिसको आपने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है और आगे फर्दर इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इस जो बुलियन एक्सप्रेशन को आपने सिंप्लीफाई करके उसका आंसर जो मुझे आप व्हाट्सएप करोगे, लॉज ध्यान में रख लेना। ये जो मैंने बेसिक्स लॉज आपको कुछ बता भी दिए हैं, जैसे A.A होता है, A डैश होता है 1 + Q या फिर 1 + Q डैश = 1, A.A = 0 होता है। ठीक है, ये बेसिक लॉज आपने ध्यान में रखने हैं। जितने भी फर्दर आप एक्सप्रेशन सॉल्व करते हो, स्टेप में आपको पता चलता है कि आपको कौन कौन से लॉज आप यूज़ करते हो। ठीक है जी, ये लॉज एक वीडियो बनाई हुई है मैंने इक्विवेलेंस के ऊपर, उसमें मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, ईच एंड एवरी लॉज मैंने डिस्कस किया हुआ है। उसको देखिए, पढ़िए, फिर ये एक्सप्रेशन क्या है सॉल्व कीजिए। ठीक है, फिर भी कोई डाउट आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा ज़रूर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।